हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। अब काउंसलिंग आप लोग कर सकते हो। आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, लॉगिन करो और उसके बाद जो भी आपको कॉलेज चाहिए उसके चॉइस फिलिंग करके आपको रिपोर्टिंग करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करना है और कौन रूल एंड रेगुलेशन समझाने वाला हूँ। उत्तराखंड की रूल एंड रेगुलेशन क्या है उसको समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग के लिए पीजी यूजी और पीजी पोर्टल खुल गया है 2024-25 के लिए। तो हम सबसे पहले इसी पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपका लॉगिन होगा, जहाँ पर आपको लॉगिन यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट राउंड यूजी काउंसलिंग के लिए और विंडो ओपन होगा। यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दे रखा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ना, वो आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके पहले से रखा हूँ, चलिए उसको लेके चलते हैं। ये रहा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जहाँ पर पहले मैं आपको कुछ डेट दिखा देता हूँ जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ना। इसके बाद पूरा ब्रोशर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को मैं आपको सुनाऊंगा। वीडियो लंबी नहीं होगी, जो कम कम टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा, अंत तक बने रहना। और यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी जो फी सबमिशन होगा वो आपका 16 से लेकर 22 तारीख तक होने वाला है। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो 27 तारीख को, और कैंडिडेट का फाइनल प्रिंट जो आएगा चॉइस फिलिंग और फाइनल प्रिंट वो 28 और 29 तारीख को आने वाला है। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 5/10/2024 को आने वाला है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 से लेकर 10 तारीख तक। ये फर्स्ट राउंड की है। सेकेंड राउंड का 13 से लेकर 17 रजिस्ट्रेशन होगा, और मेरिट लिस्ट में नाम जो आएगा 21 तारीख को, और आपका चॉइस फिलिंग जो होने वाला है वो आपको 22 से 23 तारीख तक, और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा 28 तारीख को होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29 से लेकर 6 नवंबर तक होने वाला है। तो ये सारा प्रोसेसर है, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करेंगे। ये जो काउंसलिंग होगा ऑनलाइन मोड में होगा, कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन टू एडिटिंग। अगर आप कोई भी फाइनल सबमिट करते हो, फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी ऑप्शन में आपको करेक्शन नहीं करने को मिलेगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक करना है। एकदम सही से सटीक तरीके से करना है। कोई भी गलती किया तो रिजेक्ट हो जाओगे, आउट ऑफ मतलब काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। No any other means of correspondence will be entertained once submitted। आपको कम से कम 5 फोटोग्राफ होने चाहिए जो काउंसलिंग के दौरान लगेंगे। मतलब जो आपने नीट के टाइम पे फ़ोटो अपलोड किया था सेम फ़ोटो लगेंगे, कम से कम 5 फ़ोटो लगेंगे। इसके अलावा कोई भी रॉन्गली एप्लीकेशन अपलोड कर देते हो, आप सोच रहे हो कि हम गलत तरीके से डाल देते हैं, हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी हम डाल देते हैं, कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, उससे हमारा एडमिशन भी अगर हो जाता है गलती से। लेकिन इन कोर्स के दौरान अगर कहीं पे भी आपको फॉल्ट मिल जाता है रीचेक बिफोर, तो आपका जो है आप काउंसलिंग से क्या आपको जो है एडमिशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपनी रिस्क मत लेना, किसी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन डाल के आप कॉलेज में एडमिशन मत लेना। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, इन फ्यूचर कभी भी अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट लाइन था, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब जो क्वालिफाई है वही एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है इस काउंसलिंग में। इसके अलावा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो ईमेल एड्रेस है नीट के टाइम पे दिया था वही चीज़ चाहिए होगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइन पे ही फोकस करेंगे। आपको इंडियन का सिटीजन होगा तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर 50% मार्क्स है ट्वेल्थ में 50% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% है। ईडब्ल्यूएस जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। तो ये रहा। इसके बाद 50% मतलब जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 162 नंबर होने चाहिए, और ओबीसी, एससी के लिए 127 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। यहाँ पर कैंडिडेट के डोमिसाइल के बारे में बताया गया है। अगर आप जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड का डोमिसाइल है और उसने हाई स्कूल और इंटर इन उत्तराखंड से ही पास किया है तो वो भी एलिजिबल है ही। लेकिन जो उत्तराखंड का डोमिसाइल है, उसने हाई स्कूल और इंटर किसी अदर स्टेट से किया है, वो भी एलिजिबल है, लेकिन किसी तरह का रिजर्वेशन उसको नहीं मिलने वाला है। लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट जो उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है लेकिन हाई स्कूल और इंटर
उत्तराखंड से पास किया हो तो वो भी एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट क्लेम हर डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड हैज़ प्रोड्यूस्ड डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए वो जो डोमिसाइल बना होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के से बना होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये सारा पॉइंट दे रखा है। फिर से वही सेम चीज़ यहाँ पर एज लिमिट दे रखा है। मिनिमम 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। नो रिजर्वेशन एप्लीकेबल ऑल इंडिया कोटा फॉर एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया। रिजर्वेशन के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करना। अब मैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना रहने वाला है इसके बारे में बात करूँ। अगर राउंड 1 में कोई पार्टिसिपेट करता है 2000 रुपये देके, तो राउंड 2 उसके लिए फ्री होगा अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है। मतलब कॉलेज अलॉट भी हो जाता है या नहीं होता है और राउंड 2 में फ्रीली रजिस्ट्रेशन कर सकता है, उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करता, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो उसको 2000 रुपये देने होंगे। और राउंड 3 में जो मॉपअप राउंड है उसके लिए 2000 रुपये देने होंगे हर एक कैंडिडेट को, जो चाहे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा हो या पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, उनके लिए भी ये सारा चीज़ें कंपलसरी है। 2000 रुपये उनको देने होंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी शेल्फ नाइदर भी रिफंडेड और नॉर भी कैरिड फॉरवर्ड। ना तो रिफंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस और ना ही फॉरवर्ड किया जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है कोई चेक के थ्रू नहीं होगा, ना ही ड्राफ्ट के थ्रू होने एक्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सारे कॉलेजों का नाम दे रखा है, जितने भी कॉलेज है ना उत्तराखंड में, सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों का नाम दे रखा है जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काउंसलिंग में। आप देख सकते हो इस कॉलेजों का नाम। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट हु फेल द रजिस्ट्रेशन राउंड 1 काउंसलिंग कैन बी पार्टिसिपेट इन सेकेंड एंड थर्ड मॉपअप राउंड। पेमेंट ऑफ रिक्वायर फीस, पेमेंट आपको प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा। अच्छा, सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट 15,000 रुपये देने होंगे, सभी के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे दे रखा होगा। और अच्छा, अलॉटमेंट में अगर आपको स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा कोर्स के लिए कोई भी कोर्स या कोटा चेंज करना चाहते हो, वन टाइम अगर प्रोसीड हो गया तो फिलिंग होने के बाद आप कोई भी अल्टरनेट चेंज नहीं कर सकते हो, यह भी आप ध्यान रखना। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, देखिए कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए एज प्रूफ के साथ। इसमें एज प्रूफ लिखा होना चाहिए। और उसके बाद इंटर 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। नेट का एडमिट कार्ड, नेट का रिजल्ट, रैंक लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC EWS से हो तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ सब कैटेगरी, अगर आप किसी भी डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड हो तो सब कैटेगरी भी चाहिए। DPW डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर में एक्स आर्मी में जो भी है उसके लिए भी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो वो भी चाहिए। सर्टिफिकेट रिक्वायर फॉर बार्ड ऑफ कश्मीर माइग्रेंट, आप अगर एप्लीकेबल है, मैं मोस्टली नहीं होते तो ये सारी चीज़ें डोमिसाइल उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए चाहिए होगा। वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल चाहिए, एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट। अगर आपको आप गैप किसी ईयर में गैप किए हो, मतलब नीट के एग्ज़ाम देने के बाद और 12th करने के बाद आपका कोई गैप है तो आपको एफिडेविट चाहिए होगा, गैप सर्टिफिकेट का। अलॉटमेंट लेटर जो आपको डाउनलोड करना होगा, ये आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा तब डाउनलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका एफिडेविट एंटी रैगिंग वाला चाहिए होगा और मेडिकल फिटनेस चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डिजायर बाय कैंडिडेट, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट है तो वो भी चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं, काउंसलिंग के दौरान आपको सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये देने होंगे, वो आपका रिफंडेबल है अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सारा एक एक चीज़ प्रोसेस बताया गया है। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस, मैंने मेजर पॉइंट बता दिए हैं, अगर आपको थोड़ा भी कोई डाउट